बहुत रोए हैं मेरे पिता, लेकिन आपने प्रभु जी हमें अकेलापन हमारा दूर किया। बहुत बार पिता परमेश्वर हम टूट चुके थे, लेकिन पिता आपने अपनी सामर्थ दी और अपनी सामर्थ को प्रभु जी आपने हमारी निर्बलता में सिद्ध करके दिखाया। आज हम वही टूटे हुए बच्चे आपका बल पाकर इतने मजबूत और आनंदित बन चुके हैं। आज मेरे पिता परमेश्वर ये सब वही बच्चे हैं पिता परमेश्वर जो टूटे हुए थे, निराशा में थे। आज ये बड़े आनंद के साथ आपकी महिमा करने के लिए आपके मंदिर में आए हैं। और तूने कहा कि तुम थकित न होंगे, उकाबों की नहीं उड़ोगे। मेरे खुदा, ये वही बच्चे हैं जो तैयार हैं उकाबों की नहीं अब उड़ने के लिए। बोलो आमीन। आमीन। जो परमेश्वर में बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने में, आराधना करने में पवित्रता के साथ परमेश्वर के उस मार्ग पर जो परमेश्वर मनुष्य से चाहता है, उस मार्ग पर दौड़ने के लिए जो तैयार हैं, अपना हाथ उठाकर गवाही दें। मैं परमेश्वर के सच्चाई और खरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर ने कहा उकाबों की नाई तू ही उड़ने वाला है। मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, मैं तेरे दुख और तकलीफ को सदा के लिए दूर करूंगा। और तू ही वो मेरा बेटा है जो आनंद के साथ मेरे पवित्र मंदिर में जब भी तू आया करेगा, मैं तुझे आशीष दिया करूंगा। बोला आमीन। यस। आइए फिर से हम उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद दें तालियों के साथ, जिसने हमें बहुत बातों में सुरक्षा दी है। बहुत बार उसने बीमारियों से बचाया, बहुत बार हमारी परिस्थितियों को उसने बदल दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यस। और प्रभु ने कहा कि जब तुम विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे भवन में आया करोगे तो ये खुदा का वायदा है, मैं तुम्हें आशीषें दिया करूंगा। आमीन। तो आज के वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और एक प्रार्थना आप जरूर किया करें। मेरे पीछे के हे परमेश्वर, हमारा सोचना समझना, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन, शरीर का एक एक अंग और शरीर की सारी इंद्रियां हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना में मांगते हैं, हे परमेश्वर, आपका ही कब्जा हमारे ऊपर हो। कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं आने पाए। जो भी विचार आए वो आपकी ओर से हो। कहीं आमीन। प्रभु यीशु मसीह, ये बच्चे तैयार हैं प्रभु जी आपके कलाम को सुनने और समझने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। निकालें भजन संहिता, आज के वचन से निकाले भजन संहिता। लेकिन प्रभु के कलाम में जाने से पहले जरा ध्यान से सुने। जिसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, अपने ध्यान को केंद्रित करें। अगर ध्यान आपका इधर उधर विचलित है, अपने ध्यान को केंद्रित करें। और आज बहुत सारे वो लोग जो परेशान हैं, जिनको उम्मीद है, हल्की सी उम्मीद है कि नहीं मैं प्रभु के पवित्र मंदिर में जाऊंगी, मैं चर्च में जाऊंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मेरा जीवन बदलेगा। अभी भी जिनको हल्की सी उम्मीद है, उनके लिए प्रभु ने वचन रखा है, राई के दाने के जितना भी अगर तेरा विश्वास है तो पहाड़ को भी कहेगा उखड़ कर समुद्र में चला जा। तो तेरी पहाड़ जैसी समस्याएं समुद्र में जा गिरेंगी। आमीन। और बहुत सारे लोग जब वचन पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है मालूम है? पहाड़ तो जम्मू कश्मीर में होते हैं, हिमाचल में होते हैं, समुद्र तो कहीं और होता है। पहाड़ उखड़ कर समुद्र में कैसे गिरेगा जाकर? ये पहाड़ समुद्र में जाकर कैसे गिरेगा? या कोई पेड़ उखड़कर इधर से उधर कैसे सरक जाएगा? जब वचन पढ़ते हैं तो दिमाग में बात जरूर आती है
प्रभु ने कहा राई के दाने का जितना भी तेरा विश्वास है तो पहाड़ को भी तू उखाड़ कर विश्वास के द्वारा समुद्र में भेज सकता है। हम पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन जब ध्यान एग्जाम्पल के ऊपर जब ध्यान जाता है तो आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं, खास तौर पे न्यू जनरेशन के बच्चे जो साइंस में नहीं, वो कहेंगे समुद्र, पहाड़, पहाड़ कैसे उखड़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ऐसे एक बच्चे ने सवाल किया था आज से 3-4 साल पहले, मुझे वो बात याद आ गई। थोड़ी सी वॉइस खोलना बेटे, हल्की सी। कि पहाड़ वचन सत्य है। कई लोग तर्क वितर्क करते हैं वचन में लेकर, लेकिन मैं आपको एक कुछ बताना चाहता हूं कि पहाड़ जैसी समस्याएं उखड़कर समुद्र में चली जाएंगी। लेकिन जब पहाड़ की बारी आती है तो पहाड़ तो उत्तरी भारत में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में है, नहीं? और समुद्र कितने हजार किलोमीटर दूर, 3-4 हजार, 3-3.5 हजार किलोमीटर दूर समुद्र है। तो लोग जब पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं, और खास तौर पे जवान बच्चे, कि पहाड़ उखड़ कर समुद्र में कैसे चला जाएगा? हमने तो कभी नहीं देखा ना सुना। तो आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं पहाड़ तो कुछ भी नहीं है, पहाड़ तो कुछ भी नहीं है। जितने भी पहाड़ हैं सारे के सारे, खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने पहाड़ हैं ना, सब के सब उखड़ जाएंगे। लेकिन कई लोग हंसने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पहाड़ उखड़ के कैसे जा सकते हैं? जब आप वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि नहीं? आप बताएं, लिखा है कि नहीं? आप बताएं, लिखा है कि नहीं? कि पहाड़ को कहेंगे तो उखड़ कर समुद्र में चला जा, तो जाएगा कि नहीं? लिखा है कि नहीं? अगर लिखा है तो होकर रहेगा। अगर जो बाइबल में, प्रभु के कलाम में लिखा है, जो उसके मुंह से निकल गया वो होकर रहेगा। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते तो हम खुद ही नहीं नहीं, ये कैसे, क्योंकि देखा नहीं, सोचा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पहाड़ कैसे उखड़ सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं पहाड़ भी उखड़ जाता है। प्रार्थना की शक्ति से आपने खुद उखाड़ा है। बोला आमीन। आमीन। विश्वास के द्वारा आपने कितने सारे पहाड़ों को उखाड़ दिया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और अभी भी अगर आपके जीवन में कोई पहाड़ है तो मैं बोल रहा हूं कि आज कोई भी पहाड़ हो, सब उखड़ जाएंगे। और आप अपनी आंखों से अभी के अभी यहीं पर देखने वाले हो। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। पहाड़ को भी कहोगे तो दोबारा। बेटे मेरी बात सुन ध्यान से। अभी मैंने अचानक मुझे प्रभु की ओर, बेटे माइक ना डिस्टर्ब कर रहा है, इधर आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, उधर माइक डिस्टर्ब ज्यादा करता है। गुड़िया इधर देख, तू बहुत लंबे समय से परेशान है, तेरे पेट में कोई चीज घूमती है, घूमती है कि नहीं? yes. बोल के बता। yes. घूमती है ना? ऐसे रस्सी जैसी चीज, ऐसे तेरे को ऐसा लगता है कि कोई सांप तेरे पेट में है कि नहीं? बोल के बता। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बच्ची के पेट में जिंदा सांप है, जिंदा सांप। अभी आप निकलते हुए देखोगे तो फिर मान जाओगे कि पहाड़ उखड़ते हैं। इस बच्ची के पेट में एक जिंदा सांप अंदर घूमता रहता है, सारा दिन घूमता रहता है। कई लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। अभी वो बच्ची बताएगी। बेटे पूजा कौन है? पूजा मेरा नाम है पापा जी। प्रोफेसर, थैंक यू जीसस। सुनो, कोई तू किसी राजू को जानती है? इस तरह बेटे, इस तरह। किसी राजू को जानती है? जल्दी बोल, जल्दी। याद नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा? अच्छा सुन, तेरे पेट में तुझे ऐसा लगता है बार बार जैसे कोई चीज घूमती रहती है। जब आप बाथरूम में जाते हैं तो भी आपको महसूस होता है? शर्माए मत बेटे, शर्माने की बात नहीं है। नहीं पापा, होता आपको है। क्या महसूस होता है? बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, क्या महसूस होता है? पेट में कुछ चीज चलती है और हर टाइम बाथरूम में इन्फेक्शन रहता है मेरे को। मैंने ये बच्ची खुलकर बता नहीं पा रही है। बाथरूम में इन्फेक्शन रहता है, मतलब इसको महसूस होता है। अगर आप अकेले में बात करना चाहते हैं, इस बच्ची से बताइए खुलकर कि इसको ऐसा महसूस होता है। होता नहीं है, हो सकता है इसने देखा भी हो। कोई चीज तंग करती है इसको, पेट में घूमती रहती है, रस्सी जैसी कोई चीज है, और बार बार कभी इधर घूमती रहती है। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे टोटके वगैरह, पता नहीं क्या क्या इस बच्ची ने किया है। और इसके घर से कोई आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा सुनो,
तेरे घर में सब विरोध करने लगे हैं। यस पापा। सब लोग बोलते हैं कि चर्च में नहीं जाना। बोल के बता बेटे, क्या बोलते हैं घर में? मेरे पति ने भी छोड़ दिया मेरे को, बोलता चर्च जाएगी तो मेरे पास नहीं आना घर में। इसके पति ने भी छोड़ दिया, बोल रहे चर्च जाएगी तो मेरे पास नहीं आना। अब ऐसी बच्ची, ऐसी बहन समाज में अगर अकेली हो तो प्रभु ने वायदा क्या किया मालूम है? समाज, घर वाले, रिश्तेदार, दुनिया तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वो जो सांप है, वो जो तेरे पेट में घुस के बैठा है, आज उसका आखिरी टाइम है। बाहर आ जा, इधर देख, चल 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 चल, छोड़े छोड़, निकल, चल। पहाड़ जैसी समस्याएं, यही होते हैं पहाड़। जीवन में ऐसे ही बहुत सारे पहाड़ होते हैं। जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर दे, जब कोई इलाज, कहीं पे भी कोई इलाज ना हो, कोई समस्या का कोई हल ना नजर आए, कोई प्रॉब्लम का कहीं से भी कोई उत्तर ना दे, जब सुबह से लेकर शाम तक भटकते भटकते कोई प्रॉब्लम का, समस्या का कोई उत्तर देने वाला ना हो, वो पहाड़ जैसी समस्याएं जब आपके जीवन में ऐसी खड़ी होती है कि मैं मरने के सिवाय कोई चारा नजर ना आए। और ये बच्ची खुद सुसाइड करने की भावना, कई बार बेटे मारना चाहती थी अपने आप को, कई बार, है ना? पापा मारना चाहती थी, लेकिन जिंदगी से मन प्रभु ने उतर मुझे गया कहा, था। सुन मेरी बात ध्यान से, कोई रजनी है, रजनी, उसके घर में सुसमाचार सुना देना, तेरे बहुत नजदीक है कोई रजनी, और आज के बाद तुझे वो सांप, वो रस्सी, जो भी है, और रिपोर्ट में नहीं आता। बहुत सारी बहनें ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान हैं, इस प्रॉब्लम से। पेट में कुछ घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और बाथरूम में भी जाती हैं बहनें बहुत सारी, टॉयलेट और बाथरूम में, लेकिन वो बेचारी शर्म के मारे किसी को बता नहीं सकती। और बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां, 10-12 साल की बच्चियां इस चीज से परेशान हैं। ये एक ऐसा गंदा जादू टोना है, ऐसा गंदा जादू टोना, ऐसी प्रॉब्लम है। ये परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं अपनी महिमा लेना जानता हूं। जहां पर कोई भी इलाज, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या जब आपको समझ ना आए, हिंदुस्तान के कोने कोने से, कहीं से भी अगर कोई ऐसी बहन अभी देख रही है, और अकेले में इस बच्ची से बात कर लेना, इसका नंबर ले लेना। ये बच्ची कितना परेशान है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, जो ऑनलाइन में बोल नहीं सकता, मैं ऑनलाइन में बोल कर बता नहीं सकता जो इसकी प्रॉब्लम है, जो मुझे प्रभु ने बताया। इसके साथ फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ इसके साथ गंदी हरकतें होती हैं, और वो चीज़ को इतना तंग करती है, इसको मारने के लिए इसका गला भी दबाती हैं। लेकिन ये बच्ची आज परमेश्वर ने चुन ली है, इसको छुटकारे के लिए आज इसका दिन ठहरा दिया गया है। इधर देख, इधर देख, इधर देख, यीशु मसीह नासरी के नाम से छुटकारे की आशीष। हालेलुया। ताली बजाकर महिमा दें। इसकी नाभि पे बेटे, उधर ले जाओ इसको, इसकी नाभि पे तेल लगाना, इसकी नाभि पे तेल लगाना, गले से लेकर नाभि तक अपने आप लगाएगी तेल। इसको तेल लगाएं अकेले में, उधर ले जाकर, और एनोइंटिंग वाटर इसको पिलाना, और इसको एक उल्टी लगेगी, और देखना उल्टी में क्या निकल कर आएगा। सब लोग देखने वाले हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी तालियों में यस निकालें प्रभु के कलाम से। भजन संहिता 34वां अध्याय, चैप्टर 34, चैप्टर 34, 34वां अध्याय, और पढ़ेंगे 17 वर्स 17। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनके सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बोलो हालेलुया। 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 धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बोलो हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। बोलो आमीन। जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं, मतलब रो रो कर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर अपने दिल की बात रखते हैं, दुहाई देते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या लिखा वचन में? यहोवा सुनता है। क्या लिखा? सुनता है। लेकिन आप ही के बीच में एक और वचन हम पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ा अपने 34 का 17वां, उसके पेट पे जैसे ही तेल लगाया उसको आग लग रही है, आप, और उस बच्ची का छुटकारा हो रहा है। सब मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर इसको चंगाई दे, इसको छुटकारा दे। और धन्यवाद परमेश्वर, आपने दे दिया, ये बच्ची आज आजाद हो रही है। बोलो आमीन। यस। एक और वचन हम पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बोलो आमीन।
और एक और वचन हम पढ़ेंगे 15वां अध्याय यस हालेलुया। 15वां आयत। यस। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। इधर इधर सब लोग ध्यान इधर, कहें आमीन। सब लोगों का ध्यान इधर है। आप बात को सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो आज आप बहुत बड़ी आशीष पाने वाले हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना में, अभी आपने वचन सुना कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, और दूसरे वचन में क्या है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। ये वचन उनके लिए है जो प्रार्थना योद्धा हैं। ये दोनों वचन आज उन लोगों के लिए हैं जो प्रार्थना योद्धा हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले और भेंट और दशवांश बोकर प्रभु के मंदिर में लगातार आने वाले, सेवा करने वाले परिवार, जो बोलते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत तेरी महिमा करने वाली तेरी बेटी हूँ, लेकिन जब घर में हालात और परिस्थिति विपरीत हो जाएं, जब कोई विपत्ति का सामना करना पड़े, आपकी वजह से नहीं हो सकता, आपके बच्चों के कारण, आपके माता पिता के कारण, या घर में कुछ भी ऐसे हालात अचानक से, आप बहुत मजबूत हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से आप प्रभु में मजबूत हैं, प्रार्थना योद्धा हैं। मैंने कहा मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाले हैं, तो फिर ये वचन जरा ध्यान से सुने। आप जब प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में झांक कर देखना, क्या कभी आपके मन में ये बात आई कि मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरी प्रार्थना अभी सुनी नहीं गई? क्या आपके मन में बात आई है? बहुत बार आपके हृदय में बात आई होगी कि अभी मेरी प्रार्थना शायद परमेश्वर सुनने वाला नहीं है, अभी मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, मेरी प्रार्थना का उत्तर आया नहीं है, या अभी मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुनी नहीं है, या अपने आप को दोषी मान लेते हैं कि यार लगता है मैं निकम्मा हूं, अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। क्या आपके मन में कभी ये बात आई है? हाथ हिलाकर इशारा करें, पीछे तक कैमरामैन दिखा दे। ये वो सब वो लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे मन में, हम प्रार्थना भी करते हैं लेकिन बहुत बार हमारे हृदय में बात, हमारे मन में ये बात आती है कि लगता है मेरी प्रार्थना अभी सुनी नहीं गई। और बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो हाथ हिलाना, जो लोग बोलते हैं अभी मेरा काम नहीं बना, विश्वास है बनेगा लेकिन अभी नहीं बना। जब आप बोलते हैं अभी नहीं बना, मेरा काम अभी नहीं बना, जब आपस में आप बातचीत करते हैं और कई लोग आपसे पूछते हैं तेरी ब्लेसिंग का क्या हुआ, तेरी दुकान का क्या हुआ, तेरे बिजनेस का क्या हुआ, तेरी वीजे का क्या हुआ, तेरे एडमिशन का क्या हुआ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार अभी मेरा काम नहीं बना, चर्च में मैं जाता हूं लेकिन मेरा काम अभी बना नहीं है। भले ही कोई आपको पूछे ना पूछे, लेकिन आपका मन आपको पूछता है, आपके विचार आपके अंदर आपसे पूछते हैं क्या आपका काम बना कि नहीं बना, क्या तू चंगा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आपके मन में एक बात आती है, मेरी प्रार्थना अभी लगता है सुनी नहीं गई, अभी मेरा काम बना नहीं है। और जब आप ऐसे बोलते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप ऐसा बोलते हैं तो ये एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल मिस्टेक आप करते हैं, आप बहुत बड़ी आत्मिक गलती करते हैं। बोलो हालेलुया। और ये उन लोगों के लिए आंसर है, उन लोगों के लिए एक बहुत आंसर में समझ लो कि एक आंसर जो आपके मन में सवाल है, क्वेश्चन है, उसका उत्तर है ये। आपके मन में जो सवाल है, 10 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, 5 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे बच्चे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। आप ईमानदार हैं, आप सच्चे मन से प्रभु की सेवा करते हैं, चर्च में सेवा करते हैं, तन मन धन से हर प्रकार से आप प्रभु के कार्यों के लिए आगे रहते हैं, विश्वास में भी मजबूत है, प्रभु से प्रेम भी रखते हैं। लेकिन आपके मन में जब सवाल आता है कि मेरा काम अभी नहीं बना, या कोई आपसे पूछता है तो आप बोलते हैं कि यार मेरी प्रार्थना अभी सुनी नहीं गई है। जब आप ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, तो मालूम है आप क्या करते हैं? आप एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। आप एक बहुत बड़ा पाप करते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक
हमारे जीवन में हम लोग करते आए हैं, जिसका बहाना शैतान लेकर हमारी आशीषों को बांध देता है, रोक लेता है। बोलो हालेलुया। अगर आपको ये गलती पता चल जाए तो फिर आप दोबारा करेंगे? कोई मान लो आपसे गलती हो रही है, अगर वो गलती आप बार बार अपने जीवन में कर रहे हैं, अगर वो गलती आज पता चल जाए तो आप दोबारा करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यही बात परमेश्वर ने आपको आज बताने के लिए भेजा है। जो लोग बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, चाहे आप किसी से बात करते हुए बोलते हैं या आपस में, कि हम कौन सा किसी को बोलते हैं, हम तो पति पत्नी बात कर रहे थे गाड़ी चलाते हुए, हम तो पति पत्नी बात कर रहे थे, हम तो बाप बेटा बात कर रहे हैं, हम तो भाई बहन बात कर रहे हैं, आपस में तो कर रहे हैं, परिवार में तो कर रहे हैं, हम कौन सा किसी और के साथ कर रहे हैं? या फिर हम लोग अपनी कलीसिया में आपस में ही तो बात कर रहे हैं, यार पता नहीं मेरी प्रार्थना अभी प्रार्थना का उत्तर दिया नहीं परमेश्वर ने, विश्वास है कि आएगा, मेरी प्रार्थना मैं दिन रात लगाऊं, लेकिन प्रभु मैं दुहाई देने पर लगाऊं, लेकिन वो सुनता ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ी स्पिरिचुअल मिस्टेक करते हैं, आप बहुत बड़ी एक आत्मिक गलती कर रहे हैं। और वो गलती क्या है, सुने ध्यान से। वो गलती है, बाइबल के अंदर वचन में लिखा है, दोष लगाना पाप है। हाँ जी, पढ़ा कि नहीं आपने? दोष लगा, मेरे पीछे बोलो, दोष लगाना पाप है। फिर से कहीं, दोष लगाना पाप है। और जब आप ऐसा बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, मेरा काम बना नहीं है, मेरी आशीष मुझे मिली नहीं है, मेरा शरीर चंगा हुआ नहीं है, मैंने भेंट भी बो दिया, मैंने दशमांश भी बो दिया, मैंने पैसे भी प्रभु के घर में अनाज भी बो दिया, लंगर में सेवा भी डाल दी, लेकिन मेरा लोगों के काम बनते हैं, मेरा तो नहीं बना। जब आप ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, अपने मन में, विचारों में, जुबान में उच्चारण करते हैं, तो मालूम है क्या होता है? आप सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर पर, ऑलमाइटी गॉड पर आप दोष लगाते हैं। बोल हालेलुया। जब आप ऐसा बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना अभी सुनी नहीं गई, जरा ध्यान से सुनना और जरा ध्यान से इस बात की गहराई को समझना। जब आप ऐसा बोलते और सोचते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो लोग आज बात को समझ जाएंगे वो दोबारा बोलने वाले नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हैं कि 14 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं मिला, मेरी आशीष नहीं खुली, मेरा काम नहीं बना, जब आप ऐसा बोलते हैं, काम बनाने वाला कौन है? प्रार्थना सुनने वाला कौन है? आप क्या कर रहे हैं? आप सीधा सीधा परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। सीधा सीधा परमेश्वर पर आप दोष लगा रहे हैं, परमपिता परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड पर। मेरा काम बना नहीं है, प्रार्थना सुनी नहीं है। ऐसा आप करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए, करते हैं कि नहीं? अगर आप ऐसा करते हैं, चाहे जाने अनजाने में आप कर रहे हैं, चाहे जाने अनजाने में आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार आप करते आए हैं, कई सालों से करते आए हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है, शैतान जब आपकी ब्लेसिंग आने लगती है तो बीच में आकर खड़ा हो जाता है, परमेश्वर इसने पाप किया है, परमेश्वर इसने तेरे नाम पर धोखा दिया है, इसने तुझसे विश्वासघात किया है, ये तेरे नाम पर ही बोलता है, मुझे आशीष नहीं दी। ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर ही दोष लगाने वाला है। और बाइबल में लिखा है, शैतान इंसान से ज्यादा बाइबल की नॉलेज रखता है। शैतान हमसे ज्यादा वचन की नॉलेज रखने वाला है। हम सब इस बात को जानते हैं कि शैतान हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है कि नहीं? रखता है कि नहीं? कहते हैं रखता होगा, लेकिन अब नहीं, अब हम रखते हैं। बोलो आमीन। आमीन। पहले रखता होगा, हम कमजोर थे, लेकिन अब नहीं, अब हम रखेंगे। बोलो आमीन। आमीन। शैतान को भी हम भरमा देंगे वचन में, नहीं? अभी तक शैतान हमें भरमाता आया है। बोलो हालेलुया। फिर से कहें, मेरी बात की गहराई, मेरी नहीं, प्रभु की बात की गहरी बात को आपने समझा कि नहीं? बहुत बातों में जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं, आप उच्चारण के द्वारा, सोच के द्वारा, मन के द्वारा आप क्या बोलते हैं? चर्च तो जाते हैं यार, बस पता नहीं यार काम नहीं बना मेरा, बस एक काम हो रहा है ना, बस सारे काम बन गए मेरे, सारे बन गए, बढ़िया हो गया, ट्रांसफर भी होगी मेरी, बस एक ना एक, बस एक एक ये नहीं बना काम। अरे नहीं बना मतलब मेरी प्रार्थना बस प्रभु ने सुनी नहीं है। आप
और बहुत सारे लोग अकेले में बैठकर रोते हैं, और खास तौर पे ध्यान से सुनना, जो अकेले में बैठकर प्रार्थना करते हैं, रोते हैं और क्या बोलते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना तू कब सुनेगा। जब ऐसा बोलते हैं परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, इसका मतलब वो सुनता नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना तू कब सुनेगा, मेरी प्रार्थना का तू उत्तर कब देगा, हे परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आज प्रार्थना फिर से करने आया हूं, तू कब मेरी प्रार्थना सुनेगा, आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अरे बताओ, बोलते कि नहीं? जब आप ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो सुनता नहीं है, वो सुनता नहीं है, वो आपको देखता नहीं है, वो सुनता नहीं है। और इसका मतलब आप सीधा सीधा परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं कि वो मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है। कारण कोई भी हो, लेकिन आपने दोष लगा दिया। कारण कोई भी हो, लेकिन आपने परमेश्वर पर दोष लगा दिया। और अगर परमेश्वर पर आपने दोष लगा दिया तो इसका बहाना लेकर शैतान आपकी ब्लेसिंग के बीच में खड़ा हो जाएगा, आपकी चंगाई के बीच में खड़ा हो जाएगा और कहेगा फिर से इसकी परीक्षा में लेने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए समय बढ़ जाता है। बोल हालेलुया। जब आशीष आने वाली होती है, जब आपके रास्ते खुलने वाले होते हैं, जब चंगाई आने वाली होती है, लोग कहते हैं ना यार ये काम तो हो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा कारण है, समय और बढ़ जाता है। बोल हालेलुया। आपके हालेलुया में आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। यस। अपनी स्पिरिचुअल गलती, एक आत्मिक गलती का आपको अगर पता चल गया तो आप आज आप तैयार हैं। बोलो परमेश्वर, जाने अनजाने में बहुत बार मैंने आप पर दोष लगाया है। मैं आज के बाद अपनी गलती को फिर से नहीं करूंगा। बोलो आमीन। हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, मुझे बल दे, मैं इस गलती को फिर से नहीं करूंगा। बोलो आमीन। आप अगर ऐसे पश्चाताप कर रहे हैं तो आपकी आशीष आज स्वर से उतरने वाली है। बोलो आमीन। और जो लोग ऐसा बोल रहे थे, ध्यान से सुने कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, तो उनको आज परमेश्वर वचन के द्वारा बताना चाहते हैं। 34 का 17 में क्या लिखा? धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। क्या लिखा? यहोवा सुनता है। अरे जब जब धर्मी जन दुहाई देंगे, जब जब आप रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, लिखा यहोवा सुनता है। क्या लिखा? यहोवा सुनता है। यहोवा सुनता है। क्या लिखा? यहोवा सुनता है। जब जब आप रो रो कर प्रार्थनाएं करेंगे, जब जब आप परमेश्वर के सामने अपनी विनती, अपनी दिल की बात रखेंगे, तो क्या लिखा है? यहोवा सुनता है। ऊंची आवाज से बोले, यहोवा सुनता है। यहोवा सुनता है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। यहोवा सुनता है। यहोवा सुनता है। आमीन। आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है, आपका हृदय इस बात की गवाही देता है, Yes. आपका मन इस बात की गवाही देता है, यहोवा सुनता है। और क्या लिखा? जब कोई दुहाई देता है, जब कोई प्रार्थना करता है, साथ की साथ वो सुनता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। आप ये भी जानते होंगे परमेश्वर का कलाम सत्य है। आप जानते हैं कि वो टलने वाला नहीं है। अगर वचन में लिखा है तो वो पूरा होकर रहेगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप दुहाई देंगे, वो सुनता है। और एक और वचन अभी मैंने पहले भी पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे। यस। हालेलुया। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? 17 में क्या पढ़ा आपने? 34 का 17 में आपने पढ़ा, ध्यान से सुनना। 17 में क्या पढ़ा? जब कोई दुहाई देता है, जब कोई प्रार्थना करता है, यहोवा सुनता है। अभी तक आप सोच रहे थे पता नहीं 2 साल 3 साल 4 साल, पता नहीं मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। लेकिन वचन में क्या लिखा? जब भी तू दुहाई देगा, जब भी तू चिल्लाएगा, जब भी तू रोएगा, जब भी मुझे पुकारेगा, यहोवा सुनता है। बोला आमीन। और सुनता तो है, लेकिन मैं उनको एक बात और बताना चाहता हूं कि सुनता तो है ही है, लेकिन तुम्हारे पुकारने से पहले, तुम्हारे दुहाई देने से पहले, तुम्हारे रोने चिल्लाने और प्रार्थना करने से पहले, तुम्हारे रोने से पहले, तुम्हारे बीमार पड़ने से पहले, तुम्हारे कर्जे में जाने से पहले, तुम्हारे हालात बदतर होने से पहले,
तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले क्या लिखा? यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। आमीन। आप बोल रहे हैं कि प्रार्थना सुनता नहीं है, आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर पड़ी नहीं है। अरे उसकी आंखें तो हर पल तेरी ओर लगी रहती हैं। उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान, क्या लिखा? और उसके कान भी उनकी दुहाई को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि आप प्रार्थना करेंगे तो वो सुनता है, और दूसरे वचन में क्या लिखा? आपकी प्रार्थना करने से पहले ही वो तैयार रहता है। अरे मेरी बेटी तू चिल्लाएगी कब? अरे मेरे बेटे तू रोएगा कब? अरे तेरे हालात बदतर इतने हो चुके हैं, तू मेरा नाम पुकारेगा कब? मेरी दृष्टि तेरी ओर लगी हुई है, मैं तेरे हालात को जानता हूं, मैं तेरी आवाज को पहले से ही सुनने के लिए तैयार हूं। आमीन। मैं तेरी आवाज को पहले से ही सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे कान तेरी प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं, मेरे कान तेरी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। आमीन। मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं। आमीन। आप बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले 14 साल हो गए, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 25 साल हो गए, मेरी प्रार्थना पता नहीं 4 महीने हो गए चर्च जाते हुए, सबके नंबर आते हैं, मेरा नहीं आता। मेरी प्रार्थना कब सुनेगा परमेश्वर? मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का कलाम सत्य है। प्रभु ने कहा जब जब तू प्रार्थना करेगी, जब जब तू रोएगी चिल्लाएगी, जब जब धर्मी दुहाई देगा, मैं वचन में वायदा मैंने किया है, यहोवा सुनता है, वो साथ के साथ सुनता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और दूसरे वचन में क्या बताया? अरे परमेश्वर तो सुनता ही है, लेकिन जब तू दुहाई देगी तब सुनता ही है, लेकिन सुनने के लिए वो पहले से, तेरे दुहाई देने से पहले, तेरी प्रार्थना करने से पहले भी उसके कान तेरी ओर लगे रहते हैं, आमीन। उसकी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं। यस, आप आमीन। बोल रहे थे अभी कि मैं दुहाई दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप बोल रहे थे कि मुझे दुहाई देते हुए, प्रार्थना करते हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे इतना लंबा समय हो गया, मेरी विपत्ति जाने का नाम नहीं ले रही है, मेरा घर, मेरे हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगता है प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हैं तो प्रभु पे दोष लगाते हैं। और अभी वचन से मैंने क्या बताया? यहोवा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। जब जब आप प्रार्थना करेंगे वो सुनेगा। बोलो आमीन। आमीन। यहोवा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और दूसरे वचन में मैंने क्या बताया? अरे प्रार्थना तो वो सुनता ही है जब तू करेगी, लेकिन तेरी प्रार्थना करने से पहले, तेरे रोने से पहले, तेरे गिड़गिड़ाने से पहले, तेरे दुहाई देने से पहले उसकी आंखें भी तेरी ओर लगी हैं, उसके कान भी तेरी ओर लगे रहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। बात समझ में आई कि नहीं? जो लोग बोल रहे थे कि मैं इतनी परेशान हूं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, तो आज उनको परमेश्वर ने जवाब दिया है, अरे मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं, और तेरे बोलने से, तेरी प्रार्थना करने से पहले ही मेरे कान तेरी ओर लगे रहते हैं, और मेरा कलाम सत्य है। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि प्रभु, एक और जवाब सुने, 94 का पढ़ेंगे, नो, भजन संहिता में 94 का नो पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, जो लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर तू कब मेरी प्रार्थना सुनेगा, कब तेरी दया मुझ पर होगी, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, सुने एक और वचन। हालेलुया। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंखें रची क्या वह आप नहीं देखता? बोल हालेलुया। अरे जिसने तेरी आंखों की रचना की है क्या वो खुद नहीं देखता? और जिसने तुझे कान दिए हैं क्या वो खुद सुनता नहीं है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसने तेरे कानों की रचना की है, तेरी आंखों की रचना की है, जिसने तेरे कान बनाए हैं, क्या वो खुद नहीं सुनेगा? मुझे लगता है मेरी आवाज ही नहीं सुन रही है। यस, जिसने तेरे कान लगाए हैं, अगर कोई बहरा है तो वो भी सुनने लगेगा। आमीन। जिसने तेरे कान बनाए हैं क्या वो खुद नहीं सुनता? और जिसने तेरी आंखों की रचना की है, तेरा नाक, तेरी हड्डियां, मांसपेशियां, आंखें, जिसने तेरी आंखों की रचना की है क्या वो खुद नहीं देखता? अगर वो खुद देखता है, खुद सुनता है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर मेरी ओर देखता नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है? फिर आप ऐसे बोलते क्यों हैं? जवाब दीजिए। आप जवाब दे सकते हैं? मैं सवाल अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको सिर्फ यह समझाना चाहता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कि अगर आप, परमेश्वर आपसे पूछे
कि मैंने वचन में वायदा किया है, मेरे भी कान है, तेरे कान मैंने बनाए, मैं भी सुनता हूं, तेरी आंखों की रचना मैंने की है, मैं तुझे देखता हूं, और मैंने वचन में वायदा किया है कि मैं तुम्हारी दुहाई को सुनता हूं, और मैंने ये भी वायदा किया है कि मेरे कान तेरी प्रार्थना से पहले ही लगे रहते हैं, तू करेगा कब। मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं कि तू कब प्रार्थना में बैठेगा, कब मुझे पुकारेगा। मैं तो तेरी ओर ही देख रहा हूं, मैं तो पहले से तेरी ओर देख रहा हूं। और फिर भी इतना कुछ जानते हुए भी, इतना कुछ जानने के बाद भी इंसान सबसे पहले क्या करता है मालूम है? परमेश्वर मेरी प्रार्थना तू कब सुनेगा। क्या आप ऐसे करते हैं कि नहीं करते? बोलो, करते हैं कि नहीं? चाहे आप अपनी पत्नी को बताएं ना बताएं, चाहे आप अपने बच्चों को बताएं ना बताएं, चाहे आप गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए, घर में अकेले गुप्त स्थान पर बैठकर, छत पर जाकर, पार्क में जाकर प्रार्थना, जो आपका प्रार्थना वाला कमरा है, उसमें जाकर आप रो रो कर ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक बार मेरी सुन ले, एक बार और सुन ले। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? आप बहुत बार प्रार्थनाओं में बोलते हैं, परमेश्वर बस मेरी एक प्रार्थना है, एक और प्रार्थना सुन ले। ऐसे बोलते हैं जैसे वो सुनता नहीं है। उसने कहा मैं सुनता हूं। कितनों को ये बात आज मालूम होगी है? अरे वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यस आमीन। वो सुनता है। मेरे पीछे के परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता बोलो आमीन। है। आमीन। आज के बाद ये बात मुंह से मत बोलना, प्रभु तू कब सुनेगा। यस, ताली बजाकर मैं, हालेलुया। अगर नहीं बोलोगे, आज तक यही सबसे बड़ी गलती इंसान करता आया है, और शैतान इसी बात का बहाना लेकर, देखा ये तो परमेश्वर पे दोष लगा रहा है। कितनी गहरी बात प्रभु ने आपको बताई है कि ये इंसान जिसके कान मैंने बनाए, जिसकी आंखें मैंने रची, ये मुझ पे दोष लगा रहा है कि परमेश्वर मेरी ओर देखता नहीं है, परमेश्वर मेरी बात सुनता नहीं है। अरे तेरी ही तो सुनता हूं, तू ही तो मेरी संतान है। अगर आप अपने बच्चों की बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, आप अपने बच्चों को देखने के लिए तैयार रहते हैं, और ऐसे माता पिता भी हैं सोते हुए बच्चों को भी जाकर देखते हैं सो रहे कि नहीं। ऐसे माता पिता भी हैं, अगर बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, दरवाजा खोल के जाके देखते हैं, मेरा मन कर रहा है बेटे मैं तुझे देख लूं। अगर तेरा मन तेरे बच्चों की ओर लगा रहता है तो तू किसकी संतान है? परमेश्वर का मन भी हमारी ओर लगा रहता है, वो भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज के बाद मत बोलना अरे खुदाबंद मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, ऐसे बोलना बंद करो। आज से बोल दो, परमेश्वर तू ही तो मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूं। कोई और सुने ना सुने, मेरा बाप सुने ना सुने, मेरी माँ सुने ना सुने, मेरी दिल की बात, मेरी गहरी बात, मेरे दुख तकलीफ को कोई और सुने ना सुने, मेरा परमेश्वर सुनता है। आमीन। जब आप ऐसे बोलकर प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे, आसमान के झरोखे खुल जाएंगे, शैतान का बहाना खत्म हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। और एक लास्ट, एक बार और, एक आखिरी, एक और वचन हम पढ़ेंगे, 34 का 8। उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जो पीछे बैठे हैं सबसे पीछे हाथ उठाकर कहें हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो अपने आप को पीछे करेगा वो आगे किया जाएगा। आप ये मत सोचना हम सबसे पीछे बैठे हैं। प्रभु कहता है पीछे हो आगे हो, दाएं हो बाएं हो, मेरी दृष्टि तुझ पर बनी रहती है, मैं परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। इसलिए आज के बाद ये मत बोलना मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। आप केवल धन्यवाद करें और बोल दें मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बोलो आमीन। आमीन। यस, पढ़ें। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यस आमीन। जो लोग बोलते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जो लोग बोलते हैं अरे ये मनुष्य है, ये बांझ है, इसको बच्चा नहीं होगा, अरे ये हमारे घर में कलूनी पलूनी पता नहीं कैसी कैसी आ गई है, नहीं ऐसे ऐसे शब्द भद्दी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए, इसको निकाल दो, इससे तलाक ले लो, ये तेरा वंश नहीं चलाएगी, या ये लड़का हमारे काम के लिए ठीक नहीं है, इसे बदल दो,
हमारे रोजगार को डाउन डाउन, जब से ये काम पर आया तब से हमारा रोजगार डाउन हो रहा है, इसे हटा दो। ऐसे आप ही के बीच में लोग बैठे हैं, आप ही के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे हैं। जब आप किसी इंसान पर भरोसा करते हैं, ये अकाउंटेंट, ये कारीगर, ये अकाउंटेंट, और ये वो इंसान, ये बेस्ट ब्यूटिशियन है, ये बेस्ट आर्टिस्ट है, इसको मैं अपने काम पर रखूंगा, ये बेस्ट मैकेनिक है, मैं इसको काम पर रखूंगा, या ये बेस्ट एम्प्लॉय है, इसको मैं अपनी कंपनी में लेकर आऊंगा, मेरी कंपनी और बढ़ेगी। जब आप ऐसा सोचते हैं, करते हैं, उसके टैलेंट को देखकर, उसकी ज्ञान बुद्धि समझ को देखकर, आप बहुत बड़ी, हो सकता है ये अच्छी बात हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र में ये बहुत गलत बात है। बोला हालेलुया। और फिर उसी इंसान के अंदर जो आपको टैलेंट वाला लगता था, उसी इंसान के अंदर जो आपको अच्छा लगता था, उसी रिश्ते के अंदर जो बहुत प्यार था, उसी रिश्ते के अंदर आपको बुराई नजर आने लगती है। 4 साल पहले शादी हुई तब बहुत अच्छी थी, तब गोलगप्पे खाने जाया करते थे, नहीं 4 साल के बाद गोलगप्पे बेचारी घर में बनाने लगी तो खाने भी नहीं आते। बोला हालेलुया। मतलब उसी रिश्ते में कमियां नजर आने लगी हैं। यही बात प्रभु का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं। परख कर देख, परख कर देख। मैं चैलेंज करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, परख कर देख। ओ बेटे, क्या नाम तेरा इसका, इसको बोल, हाँ इधर बड़े, बोल हालेलुया बेटे, इधर फिर से कहें हालेलुया, हालेलुया। फिर से कहें परख कर देख यहोवा कैसा भला है। फिर से लगा स्क्रीन पे बड़ा कर, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर कैसे देखोगे? केवल जब प्रार्थना करोगे। अब तक आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, अब तक आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, आपको उत्तर मिला कि नहीं मिला, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं बेटे स्क्रीन पे बड़ा कर उसको, फिर से परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देख। अभी तक प्रार्थना की है ना, बहुत कर ली, अब करके देख, तेरी प्रार्थना यहोवा सुनता है। आमीन। अब करके देख, तेरी प्रार्थना मेरा खुदा सुनेगा। और क्या लिखा? धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। बोला आमीन। आमीन। धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। बोला आमीन। आमीन। बस यही बात परमेश्वर ने कहा कि अगर तुझे आज तक तू मुझ पर दोष लगाता है, आज तक तू मुझ पर दोष लगाता है, ओए परमेश्वर मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, वो सुनता नहीं है, मुझे आज चीज मिली नहीं है, मेरा काम बना नहीं है। आप एक इंसान पे भरोसा करते हैं और उसको अपने काम पर रख लेते हैं, और फिर उसी इंसान से भरोसा टूट जाता है, उसे काम से निकाल देते हैं। परमेश्वर बोलता है इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन मेरा वचन सत्य है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और परख कर देख यहोवा कैसा भला है। परख कर देख। अभी तक आपने परखा होगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया होगा, लेकिन आज आप ग्रहण करें इस वचन को, मनन करें घर जाकर। प्रभु ने कहा परख कर देख। चैलेंज, परख कर मतलब होता है कि चैलेंज है, खुला चैलेंज है, खुला। अरे मेरे पास आकर देख, मेरा नाम लेकर देख, मेरी महिमा करके तो देख, मेरा सुसमाचार सुना कर तो देख, मेरा पवित्र नाम अपने होठों पर लाकर तो देख। अरे मेरे नाम को अपने होठों पर लाकर तो देख, तेरी ही जिंदगी बदलेगी। धन्य है वो जो यहोवा की शरण लेता है। बोला आमीन। आमीन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई नहीं आ गई? अभी तक आप दोष लगा रहे थे परमेश्वर पर, आपने दोष लगाने के लिए पश्चाताप किया कि प्रभु मैं आज बात को समझ चुका, मैं दोष नहीं लगाऊंगा। प्रभु ने कहा दोष मत लगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं, और सुनता नहीं हूं, सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मेरी आंखें भी तेरी ओर लगी रहती हैं, सिर्फ तुझे मेरी बात सुननी और समझनी है। बोला आमीन। आमीन। और परख कर देख, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। जो लोग बोलते हैं मेरा नंबर नहीं आया, मेरा काम नहीं बना, परख कर देख। अभी तक प्रार्थना बहुत की होंगी, आज करके देख, आज करके देख, आज करके देख। धन्य है वो जो यहोवा की शरण लेता है। अगर आप उसके शरण में आ चुके हो ना, तो फिर किंतु परंतु बंद कर दो। अगर आप उसकी शरण में आ गए हो, लेकिन कितने शर्म की बात है, इंसान दोष भी किस पे लगा रहा है? जो चर्च में लेकर आया उस पे तो लगाता ही लगाता है। जो चर्च में लाता है, सुसमाचार सुनाता है, वो तो गंदा लगता ही होगा, लेकिन आप दोष किस पे लगा रहे हैं? अगर आप परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं तो समझो इस बात को,
प्रभु ने आज कितनी सुंदर बात आपको समझाई है। आत्मिक गलती मत करें, स्पिरिचुअल मिस्टेक ना करें, और परख कर देख यहोवा कैसा भला है, जो उसकी शरण लेता है वो धन्य है। बोलो आमीन। और धन्य का मतलब होता है हर खुशी, हर आनंद, सारी चंगाई, सारा धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ उस इंसान के पास होता है जो जिसको परमेश्वर धन्य कहे। जिसको परमेश्वर धन्य कहे उस इंसान के पास वैभव, ऐश्वर्य, दौलत, मान सम्मान, धन, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक चंगाई, हर एक चीज उसके पास होती है जो धन्य है। बोला आमीन। आमीन। उसके ऊपर प्रभु का हाथ बना रहता है। बोला आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा परख कर देख, परख कर देख। अभी तक बहुत प्रार्थनाएं करी होंगी, अरे अब प्रार्थना करके देख, यहोवा सुनता है। आमीन। आंखें बंद करेंगे सब लोग, शांत होकर अपने मन से पश्चाताप करें जो गलती प्रभु हो चुकी, और कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं तूने आज मुझे फिर से एक नई सामर्थ, नई बुद्धि दी है। आज मेरे लिए एक नया दिन, नई आशीष मेरे जीवन में फिर से जोड़ दी है। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आज से किंतु परंतु नहीं करूंगा। आज से मैं प्रभु तेरी महिमा करने में, तेरी प्रार्थना करने में, तेरी आराधना करने में, पवित्र जीवन जीने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। और प्रभु आपके वचन में लिखा है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। अगर वो भला है तो तेरा भला ही करके रहेगा, और जो उसकी शरण लेता है वो धन्य है। आज के बाद आप किंतु परंतु मत करना। 2 मिनट शांत होकर अपनी प्रार्थना को उसके चरणों में रखें। अपने दिल की बात, अपनी दुहाई, जो आज तक आप दुहाई देते थे, जो आज तक प्रार्थना कर रहे थे, जो सुनी नहीं गई, आपको लगता है सुनी नहीं गई, वो आज अभी के अभी सुनी जाएगी। अभी के अभी यहोवा सुनता है और वो प्रार्थना का उत्तर भी देता है। बोलो आमीन। शांत होकर 2 मिनट। जिनको भी लगता है कि मेरे ऊपर बंधन है, जिनको लगता है कि मेरे घर में कोई जादू टोना था, जिनको लगता है कि मेरे ऊपर कर्जा है, जिनको भी लगता है कि मेरे बच्चे बीमार हैं, प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर से आपने मांगा, प्रभु ने दे दिया। आप सिर्फ धन्यवाद करो। आप परमेश्वर के अभिषेक में बैठे, आप धन्यवाद करें। जैसे आप धन्यवाद करोगे आज आपकी गवाही बनेगी। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। तब सब खिलाया पिलाया बाहर आएगा। आराधना अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजिज़े ओह वंडदा ए। अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजिज़े ओह वंडदा ए। अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजिज़े ओह वंडदा ए। नाम यसुनो जेड़ा पुकारे, नाम यसुनो जेड़ा पुकारे, अपने लहू दे विच लंघदा फिरदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजिज़े ओह वंडदा ए। अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजिज़े ओह वंडदा ए। अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजिज़े ओह वंडदा ए। नाम यसुनो जेड़ा पुकारे, नाम यसुनो जेड़ा पुकारे।